हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 डीवी अपडेट के बारे में हम आज बात करेंगे। फिलहाल प्राइमरी वालों की डीवी हो चुकी है और 6 to 8 की डीवी आज से स्टार्ट है। आज 27 है, 28 और 29 3 दिनों तक 6 to 8 की है। उसके बाद टीजीटी। तो अभी टीजीटी वालों का मैसेज नहीं आया है। जो टीजीटी टीचर हैं उनका मैसेज कब तक आएगा? तो उनका 30 से है, तो उनका मैसेज कल या परसों से आने लगेगा। अगर हो सकता है आज भी आ जाए, मगर कल तक पूरी उम्मीद है कि कल से उनका मैसेज आने लगेगा। जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, अगर किन्हीं का आया शाम को या फिर आया हो तो मैसेज करें, बट मुझे नहीं लगता अभी तक किसी का आया है। कल तक प्रोबेबली है कि उनका मैसेज आ जाएगा। तो ये टीजीटी का हो गया। आज 6 to 8 का प्राइमरी वालों का सफल रहा। और जिनका छूट गया है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें घर वापस कर दिया गया था आधार इनवैलिड की वजह से या फिर उनका आधार मिसमैच करने की वजह से। तो जिनका भी छूट गया है वो बिल्कुल परेशान ना हो। उनका 5 फरवरी के बाद उनकी फिर रिकॉल होगा, उनका फिर से उन्हें बुलाया जाएगा डीवी करने के लिए। ठीक है, आज मीटिंग है आपकी, 12 बजे से मीटिंग होने वाली थी। उसमें जिलों की रिक्तियों पे बात और टीआरई 3 के ज्वाइनिंग पर भी चर्चा की जाएगी कि टीआरई 3.0 की जो भी कैंडिडेट की हो चुकी है डीवी, अब उनकी ट्रेनिंग कब होगी और उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो इसमें ज्वाइनिंग को लेकर बात होगी और ट्रेनिंग को लेकर बात होगी आज। उसके बाद शाम तक आपको फीडबैक इसका मिलेगा कि ट्रेनिंग आखिर ये कब से कराएंगे। सुनने में आया है कि जैसे जैसे डीवी आपकी कंप्लीट होती जाएगी, जैसे आपकी डीवी डेट वाइज लगी थी, वैसे आपकी ट्रेनिंग भी लगेगी। साथ ही सबका ट्रेनिंग नहीं लगेगा। जैसे पीआरटी की ख़त्म हो चुकी है आपकी डीवी, तो सबसे पहले अगर ट्रेनिंग होगी स्टार्ट तो पीआरटी की स्टार्ट होगी। और ट्रेनिंग के लिए भी बाकायदे ट्रेनिंग के लिए भी मैसेज आपके पास आएगा। ट्रेनिंग के लिए भी आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी ट्रेनिंग इस दिन से स्टार्ट है और आपको इतने दिन के लिए डाइट पे, उसके बाद बीआरसी पे लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। और आपका इस बार ज्वाइनिंग जो है वो आपका मार्च हाफ तो बीती जाना है, तो फर्स्ट लग रहा है कि आपके नेक्स्ट सेशन में ही आपका होगा। अप्रैल से जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है उसी में आप लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिकॉज आप लोग को समझ में आ रहा है कि 5 फरवरी तक तो डीवी है, उसके बाद ट्रेनिंग लगनी है। ट्रेनिंग 1 महीना होते होते मार्च आपका मीड आ जाएगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग 10-20 दिन बाद ही स्कूल का आवंटन होता है। तो आप समझ जाओ कि आपकी जो ज्वाइनिंग है और आप लोग जो स्कूल में कंट्रीब्यूट करेंगे, न्यू सेशन आ जाएगा, ऐसा सुनने को मिला है। ठीक है, गेस्ट टीचर का रिजल्ट जो है वो आपका फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में जारी करने को बीपीएससी ने बोला। पता नहीं क्यों उनका लेट हो रहा है, वो बीपीएससी ही जान सकता है। और वो बच्चे फंसे हुए हैं जो 6 सब्जेक्ट वाले हैं, 6 विषय के जो स्टूडेंट हैं, अभी उनका जिला आवंटन भी नहीं किया गया है। तो आई होप वो 2-3 तारीख तक कर देंगे, जिससे कि उनका भी डीवी साथ में ही हो सके, ऐसा मानना है। ठीक है, और अभी रिजल्ट दे देना चाहिए, जिससे बच्चों को इतनी ज़्यादा चिंता है कि उनका क्या होगा, कैसे होगा। वो बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। तो कल का भी रजनीश सर ने आप लोग को अपडेट दिया था, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने भी अपडेट दिया था कि पीजीटी के जिला आवंटन और गेस्ट टीचर के रिजल्ट में होगी देरी। अब फरवरी के पहले सप्ताह में जारी होगा गेस्ट टीचर का रिजल्ट। पीजीटी के 6 विषयों का जिला आवंटन भी अब फरवरी के पहले सप्ताह में होगा। काफ़ी लेट हो रहा है। ठीक है, इस बार हर चीज़ लेट है और पहले से तो एकदम तुलना नहीं करने लगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि टीआरई 2.0 जैसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं बोल रही थी कि जरूरी नहीं कि आपकी ट्रेनिंग लगे, आपको घर वापस किया जाएगा और जब बताया जाएगा तभी आपका ट्रेनिंग होगा। सभी लोग कह रहे थे नहीं ट्रेनिंग साथ होगा, तो मैंने आपको बोला था कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इस बार किसी का ट्रेनिंग नहीं होगा, इस बार सब कुछ बाकायदे सिस्टमेटिक होगा। आप लोग का डीवी होगा, घर आएंगे, उसके बाद वो बैठक करके क्लियर करेंगे कि कब से ट्रेनिंग लगानी है। और ट्रेनिंग के लिए भी आपके पास मैसेज जैसे डीवी के लिए आया था वैसे ट्रेनिंग के लिए भी मैसेज आपके पास आएगा। आयोग ने पहले एग्रीकल्चर के बीओ को एसडीओ को रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया है। कोर्ट आदेश के बाद आयोग ने फैसला लिया कि पहले जारी होना था गेस्ट टीचर का रिजल्ट और जिला आवंटन। मतलब एक था कोई बीएओ का, मतलब एग्रीकल्चर का जो रिजल्ट है वो पहले नहीं जारी करना था, बट आयोग का कहना है पहले इनका रिजल्ट देंगे, उसके बाद गेस्ट टीचर का रिजल्ट देंगे, इसलिए गेस्ट टीचर के रिजल्ट में देरी हो रही। तो कुल मिला जुला के बीपीएससी
भाई इसकी वजह से लेट रिजल्ट होने की वजह से ही कहीं ना कहीं सब कुछ देर हो रहा है, नहीं तक अब तक आपका स्कूल आवंटन हो गया होता। और वहाँ भी लेट, फिर डीवी में भी लेट, लेट पर लेट ही है इस बार कुछ। और ट्रेनिंग देखिए होने के बाद ही आपका स्कूल आवंटन होगा। उसके बाद अभी TRE 4, तो TRE 4 की बात तो TRE 3 के बाद ही होगी। कितना भी कह दे कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने की बाद TRE 3.0 के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। डीवी में जो भी करा रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी जो वाटर मार्क के डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। वो वहाँ पे वही मिलाया जा रहा है जो वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट है। और एडमिट कार्ड पे जो नाम है आपका वही आधार कार्ड पे होना चाहिए। इसी वजह से इनवैलिड हो रहा है और मिसमैच आ रहा है। दोनों नाम सेम होगा तो OTP जनरेट आपका हो जाएगा। और जो भी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो उसके लिए आप एफिडेविट पूरी बनवा के ले जाएंगे कि आपको दोबारा परेशान न होना पड़े, डाउटफुल में आपको न रखा जाए। तो जो आपका वाटर डॉक्यूमेंट लगा हुआ है सीरियस वाइज वैसे ही फाइल में लगाकर और वही ओरिजिनल चीज़ें भी एक फाइल में रख के उतना खड़ा होइएगा, पूरी नहीं लेकर। जो वाटर मार्क के डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उसका ओरिजिनल ही एक फाइल में करके पहले ले जाइएगा, बाकी चीज़ें अंदर रखे रहिएगा। बट उतना आपके पास उस समय होना चाहिए, उसको हूबहू वो मैच कराकर फिर आपको रिसीविंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर ज़िले में अलग अलग हो रहा है। और आपका देखते हैं जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।